तो भाई बिग बॉस 19 के घर में नए हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है और नए हफ्ते की शुरुआत के साथ ही घर के अंदर 4 कंटेस्टेंट इस समय एविक्शन की तलवार अपने गले में लटकाकर घूम रहे हैं। तो भैया कौन होंगे जिनको जनता की वोटों के चलते 20 हफ्ते में ही घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। क्योंकि इस बार देखो, मिडवीक एविक्शन की खबरें जो है वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चल रही है। हालांकि अभी तक मैं आपको बता दूं कि मिडवीक एविक्शन को लेकर कोई भी खबर सामने नहीं आ रही है ऑफिशियली बिग बॉस वालों की तरफ से। क्योंकि देखो, अगर मिडवीक एविक्शन होना होता तो जाहिर सी बात है कि वोटिंग लाइंस को जो है मेकर्स चालू ही नहीं करते हैं। लेकिन चारों नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट मालती चहर, नीलम, गौरव खन्ना और मृदुल तिवारी, इनके लिए मेकर्स ने वोटिंग लाइंस को चालू किया है। इसका मतलब यह है कि घर वालों की वोटिंग के चलते जो है इस बार एविक्शन नहीं होगा। जनता की वोटों के चलते हो सकता है कि मिडवीक की किसी को निकाल दे, या फिर हो सकता है कि हमेशा की तरह आमतौर पर जिस तरीके से वीकेंड के बाद पर निकालते थे उसी तरीके से निकालेंगे। फिलहाल शुरुआती वोटिंग ट्रेंड क्या कहते हैं, कौन होगा घर से बेघर। तो देखो, नंबर 1 की अगर बात करें तो हमेशा की तरह मृदुल तिवारी नंबर 1 पर है। कोई भी टक्कर में नहीं है। टक्कर में तो ये गलत चीज़ कह रहा हूँ, गौरव खन्ना टक्कर दे रहे हैं भैया, सॉरी गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई। तो यहाँ पर मृदुल तिवारी नंबर 1 पर है। और देखो, मृदुल तिवारी जहाँ तक है मुझे लगता है इस हफ्ते भी नंबर 1 पर रहने वाले हैं। अब तक जितनी भी बार मृदुल तिवारी नॉमिनेटेड हुआ है तो नॉमिनेशन में, वोटिंग के मामले में मृदुल हमेशा से ही नंबर 1 पर आया है। चाहे फिर टक्कर में बसीर हो, चाहे अशनूर हो, चाहे गौरव हो, सभी इसको मात देते हुए मृदुल तिवारी वोटिंग के मामले में नंबर 1 पर रहते हैं। और अब तो भाई तारीफ करना बनता है मृदुल का, क्योंकि जिस तरीके से उसने अपनी गेम में इम्प्रूवमेंट किया है, कल के एपिसोड में क्या ही फाड़ा है भैया, जबरदस्त मजा आ गया कसम से। और आज के एपिसोड में भी मृदुल तिवारी का जो है एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा घमासान दिखा जाएगा घर के अंदर। काफ़ी जो है ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और अब तो भैया साजिशें भी रचने लगा है। कल रात को घर के अंदर साजिशें रची जा रही थी अमाल के खिलाफ कि किस तरीके से अमाल के साथ चोट करनी है इस हफ्ते। खैर, मृदुल ने बहुत तगड़ी वाली प्लानिंग प्लॉटिंग कर रखी है और आगे भी उसके गेम में जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और फिलहाल तो काफ़ी बढ़िया जा रहा है और उसकी बदौलत मृदुल तिवारी फिलहाल नंबर 1 पर है। अब अगर बात करें नंबर 2 की, तो मृदुल तिवारी को कड़ी टक्कर देते हुए, जी हाँ दोस्तों, ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड में मृदुल तिवारी को गौरव खन्ना कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और गौरव के अगर गेम की बात की जाए तो भैया अब जो है वो माइंड गेम ही नहीं खेल रहे हैं। अब हर तरीके से गौरव खन्ना भी मैदान में उतर चुके हैं। और जिस तरीके से इन दिनों गौरव खन्ना और मृदुल तिवारी एक बॉन्डिंग बनाकर आगे बढ़ रहे हैं ना, ये चीज़ घर के बाकी कंटेस्टेंट को काफ़ी अनसिक्योर सा फील करवा रही है। आपने देखा होगा कल के प्रोमो में भी जो है घर के बाकी कंटेस्टेंट खुन्नस खा के बैठ गए। अब देखो, ऐसे में अगर बाई चांस सोच के देखिए कि घर वाले अगर वोटिंग ट्रेंड, सॉरी, घर वाले अगर वोटिंग करवाते हैं कि भाई मिडवीक एविक्शन का जो है घर वालों से वोटिंग करवाएं, तो हो सकता है कि इन दोनों के ऊपर ही खतरा मंडरा है। क्योंकि देखो, कोई भी नीलम को निकालना नहीं चाहेगा। नीलम अभी जो है घर के अंदर सबकी फेवरेट बनी हुई है। वो जो ग्रुप है एक घर के अंदर, वो हर तरीके से नीलम को सपोर्ट करता है। चाहे सामने नहीं दिखता हो, लेकिन आपको पता है कि सपोर्ट मिलता है नीलम को घर के अंदर। दूसरी अगर बात करें, मालती ने घर के अंदर अपने काफ़ी अच्छे अलायंस सेट कर लिए हैं। काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग जो है कई कंटेस्टेंट के साथ में उसने बना ली है। कुछ दोस्तियाँ वो कर ली है उसने। तो मृदुल, सॉरी, ये क्या कहते हैं, मालती जो है वो भी घर वालों की वोटों के चलते तो नहीं जाएगी। अगर घर वालों की वोटिंग करवाते हैं, बाई चांस मेकर्स ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले इस बार नॉमिनेशन टास्क हुआ है। आमतौर पर संडे के दिन होता था, लेकिन इस बार सैटरडे के दिन ही जो है नॉमिनेशन के टास्क को कंप्लीट कर लिया। और ऐसे में कुछ ट्विस्ट ला सकते हैं बिग बॉस वाले, कुछ भी कर सकते हैं, तो कहना मुश्किल है मिडवीक का। बाकी मेरे हिसाब से मिडवीक अगर होता तो नहीं करते वोटिंग लाइंस चालू। तो नंबर 3 की अगर बात करें तो नीलम गिरी नंबर 3 पर है। जी हाँ दोस्तों, नीलम को भी काफ़ी प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। यूपी बिहार की पब्लिक कतई अपनी शेरनी को जिताने में लगे हुए हैं। तो उनकी तरफ से जो है नीलम को भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री एक तरीके से जो है नीलम को सपोर्ट कर रही है। और नीलम को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, तो देखो, बिग बॉस का तो रूल ही ऐसा है कि जितना आप किसी कंटेस्टेंट को टारगेट करेंगे, जनता ऑडियंस जो है उतना ही उससे कनेक्ट करेगी। और ऐसे में नीलम गिरी को काफ़ी प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। चौथे और आखिरी पायदान की बात करें तो भैया मालती चहर जनता की वोटिंग के चलते हो सकता है कि इसी हफ्ते घर से बेघर हो जाए। जी हाँ दोस्तों, मालती चहर वोटिंग के मामले में किसी के आसपास भी नहीं है। लेकिन कंट्रीब्यूशन अगर घर के अंदर देखा जाए तो मालती घर के अंदर काफ़ी दंगे फसाद कर रही है। पिछले हफ्ते भी पूरा मालती खींच के गई थी और इस हफ्ते की शुरुआत होने के साथ ही मालती ने अपना कहर जो है वो बरपा रखा है घर वालों के बीच में। और ऐसे में कंट्रीब्यूशन तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वोटिंग के मामले में जो है मालती काफ़ी पीछे रह गई है। और हो सकता है कि इस हफ्ते जो है मालती को इस घर को अलविदा कह के जाना पड़े, क्योंकि नीलम तो जो भैया मालती के बराबर भी नहीं है, बहुत दूर है, बहुत आगे निकल चुकी है।
तो ऐसे में जो है मृदुल तिवारी नंबर 1 पर, नंबर 2 पर है गौरव खन्ना, नंबर 3 पर नीलम गिरी और नंबर 4 पर है मालती चहर। इस तरीके से ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड है। फिलहाल देखते हैं कि हफ्ते के अंत तक जो है लास्ट तक क्या चेंजेज आते हैं। मुझे नहीं लगता इस बार कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे कुछ ज़्यादा। फिलहाल आपका क्या लगता है, क्या निकाल देना चाहिए मालती को, परेशान हो गए, या फिर मालती को देख के मजा आ रहा है? अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।